आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पर्यावरण की सीरीज लेकर आए थे जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जैव विविधता। जैव विविधता को हमने समझने का प्रयास किया था कि उस स्थान क्षेत्र की बात की थी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति पाई जाती हों, मतलब क्या हो, जैवों में विविधता पाई जाती हो। उसी सीक्वेंस में आज हम आगे पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट। अब ये हॉट स्पॉट क्या है? सामान्य अर्थ जिसने कभी ना पढ़ा हो तो उसे हॉट स्पॉट का अर्थ क्या होगा? गर्म स्थल। सिंपल सी बात है। आप लोग ये चैप्टर बुक्स में तो पढ़ेंगे लेकिन बुकिश लैंग्वेज आपको बहुत हद तक समझ में नहीं आती होगी। हम भी यहाँ पर आपको वही समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग से नहीं, वही है लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से। तो हम लोग आज हॉट स्पॉट की बात करेंगे। हॉट स्पॉट, तो पहले हॉट स्पॉट कोई किसे हॉट स्पॉट कहते हैं ये समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता, मतलब ऐसे स्थान जहां जाति की बहुत सारी जातियां पर्याप्त हों, ठीक, मिलती हों, तथा स्थानीय जातियों की अधिकता, तथा जो वहाँ की स्थानीय जातियां हैं उनकी अधिकता हो। अब इसमें जीव भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पाई जाती हैं। लेकिन जीव जातियों के अस्तित्व पर, मतलब वो जो वहाँ जीव हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु, उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। अब क्या है, जो वहाँ जीव जंतु या उनकी जातियां प्रजातियां हैं उन पर क्या हुआ है? संकट बना हुआ है। अब संकट इन द सेंस ऑफ, अर्थात आवास विनाश का संकट बना हुआ है। अर्थात आवास विनाश मतलब जहां पर वो रहते हैं उनके आवास पर संकट हो, ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सामान्य तरीके से समझिए कि आपके घर के बगल में एक बगीचा है। उस बगीचे में सिंपल सी बात है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उसी में क्या है, चिड़िया रह रही हैं, उसी में गिलहरी रही हैं, ये सब कुछ रह रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अब उस आवास को, अब वो क्या हुआ, एक तरीके से आवास हो गया उन चिड़ियों के लिए, उन गिलहरियों के लिए। अब आपने क्या किया, धीमे धीमे उन पेड़ों को, उस बगीचे को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने उसको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स आप उसको काटने लगे, तो क्या हुआ, अब उनका आवास विनाश होने लगा। अब आवास विनाश होने की कैटेगरी में क्या होगा, या तो फिर वो चिड़िया क्या होगा, वहाँ से चली जाएंगी और गिलहरी भी वहाँ से चली जाएंगी। तो एक चली जाएंगी या मर जाएंगी, इस तरीके से बहुत सारी हानियाँ होंगी। तो एक तरीके से आपने क्या किया, उनका आवास को विनाश कर दिया। जब आवास को विनाश कर दिया, इसी तरीके से कहा गया कि जो जैव विविधता स्थल हैं, जहाँ पर जैव विविधताएं पाई जाती हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके आवास को दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जंगलों की अवैध कटाई लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है, उनके आवास को खतरा पैदा होता जा रहा है। तो ऐसे आवास, ऐसे जैव विविधता स्थल जहां पर उनके आवास को खतरा हो रहा है, जैव विविधता का नष्ट हो रहा है, ऐसे स्थलों को क्या कह दिया गया, हॉट स्पॉट कह दिया गया। जैसे भारत में जैव विविधता के स्थल बहुत सारे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हमने कल बात भी की थी कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता स्थल अगर कोई है तो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कुछ नामों से जाना जा सकता है हॉट स्पॉट को। जैसे कि पहला कहा गया आकर्षण के केंद्र। आकर्षण के केंद्र पॉजिटिव सेंस में कहा जाए, भाई आकर्षण का केंद्र ही है, क्योंकि वहां पर क्या है, इतनी जैव विविधताएं पाई जाती हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब वो क्या नष्ट होने की कगार पर है। दूसरा, मेगा डायवर्सिटी रीजन, मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा संवेदनशील स्थल, हॉट स्पॉट को ही हम सिंपली डिफाइन करें तो संवेदनशील, संवेदन मतलब क्या है, अब वो स्थान संवेदन हो चुका है, इट मीन्स उसको क्या कहे, संवेदनशील स्थल की, इट मीन्स जो स्थान क्या है, अब विलुप्त होने की कगार पर है, इट मीन्स वो क्या हो कहलाएगा, संवेदनशील कहलाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं, ये जो
हॉट स्पॉट मतलब संवेदनशील स्थल की अवधारणा आई। इस अवधारणा का विकास किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स ने क्या किया, उष्णकटिबंधीय जंगलों पर शोध करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने उष्णकटिबंधीय, क्योंकि हमने बात की सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता वाला क्षेत्र है तो क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र, क्या है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र। तो क्या किया नॉर्मन मायर्स ने, क्या किया, उष्णकटिबंधीय जंगलों पर शोध करते हुए ये पाया कि पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास भी विलुप्त की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, उन्होंने पाया कि पौधों की प्रजातियां तो उनके आवास, पौधों की प्रजातियां तो कम हो ही रही हैं, नष्ट हो ही रही हैं, साथ साथ में उनके आवास भी विलुप्त की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में क्या किया, संवेदनशील स्थल मतलब हॉट स्पॉट की अवधारणा का विकास किया। बात करें अब ये हॉट स्पॉट क्या है, हमारे पूरे विश्व में हॉट स्पॉट विस्तृत हैं। अगर हम बात करें विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं, तो कुल हॉट स्पॉट हैं 34। बहुत जगह आपको 35 भी मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कितने हॉट स्पॉट हैं, 34 हैं, जो लगभग पूरे विश्व के 2.3% भूभाग पर विस्तृत हैं, जो पूरे विश्व के लगभग 2.3 भाग पर विस्तृत हैं। और लगभग इन हॉटस्पॉटों में 60% जीवों का संरक्षण होता है। मतलब अगर बात करें कुल विश्व के 60% जीव जंतु इन्हीं हॉटस्पॉट में रहते हैं। हम बात करते हैं भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो वर्तमान में भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। पहला पश्चिमी घाट जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरा हिमालयी क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा सुंडालैंड क्षेत्र। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, तो ये देखिए भारत है, भारत का ये क्या है, पश्चिम हिस्सा। तो ये क्या है, ये पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के समांतर फैला हुआ है, ये है क्या, पश्चिमी घाट। और साथ में श्रीलंका, तो ये श्रीलंका वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक क्या होती है, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। तो जब आप मानसून पढ़ेंगे तो मानसून में आप पढ़ेंगे क्या कि दक्षिण, अब देखिए इस डायरेक्शन से मानसून हमारे भारत में एंट्री करता है, इधर से हमारे एंट्री करता है, दक्षिण पूर्व की ओर से एंट्री करता है और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करता है। तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहीं पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। तो पहला क्षेत्र क्या है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंकाई क्षेत्र, जो क्या है, हॉट स्पॉट है और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर क्या है, अगर मुख्य रूप से बात करें भारत में लगभग 64.9% क्या है, यहाँ पर ये पाया जाता है। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का कुल जो है हॉट स्पॉट स्थल कितना है, 64.9% पाया जाता है। यहाँ पर एशियाई हाथी, उसके अलावा नीलगिरी ताहर, उसके अलावा भारतीय बाघ, उसके अलावा शेर की पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। उसके अलावा बड़े आकार की गिलहरी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी यहीं पर पाई जाती हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, एक पहला हॉट स्पॉट हो गया। दूसरे हॉट स्पॉट की बात करें हिमालयी क्षेत्र, तो हिमालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का विस्तार इस तरीके से माना गया है, एक तलवार की आकृति का विस्तार माना गया है, जो कि भारत, नेपाल, चाइना, भूटान आदि में फैला हुआ है। ये दूसरा जो हिमालय क्षेत्र की बात की गई है, इसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जैव विविधताएं पाई जाती हैं और इसी को द्वितीय हिमालयी क्षेत्र के रूप में, हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें तो भारत में लगभग इसका 44.4% कवर करता है, जिसमें पिग्मी हॉक, उसके अलावा बात करें तो हिमालयी ताहर पाया जाता है, उसके अलावा बात करें गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, उसके अलावा सुनहला लंगूर पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और नीली भेड़ पाई जाती है, इस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें तीसरा हॉटस्पॉट की बात करें इंडो वर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा क्षेत्र, तो इंडो वर्मा क्षेत्र जो कि भारत में मुख्य रूप से 5% ही पाया जाता है। वर्मा मतलब म्यांमार से लगा हुआ। तो यहाँ पर बात करें, इधर क्या है, ये म्यांमार है मतलब वर्मा, और इधर क्या है, इंडिया। तो लगभग यहाँ का 5% भूभाग ही पाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अब भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसके अलावा बात करें तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग। अब ये क्या है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो क्या है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग। उसके अलावा म्यांमार तथा म्यांमार तथा दक्षिणी चीन का निचला हिस्सा, दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडो वर्मा क्षेत्र। उसके अलावा हम इसके इंडो वर्मा क्षेत्र की बात करें तो ये जो है और भी इसका अन्य देशों में भी विस्तार है, जैसे लाओस में विस्तार है, कंबोडिया में विस्तार है, वियतनाम में विस्तार है, और थाईलैंड में भी इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर कपी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कपी मतलब बंदर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बंदर, लंगूर, गिब्बन आदि पाया जाता है, और यहाँ ताजे पानी के कछुए भी पाए जाते हैं। और चौथा जो हॉटस्पॉट है वो है सुंडालैंड क्षेत्र। सुंडालैंड क्षेत्र की बात करें तो जैसे यहाँ हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगता हुआ हमारा क्या है, सुंडालैंड क्षेत्र, जो भारत में बहुत कम एरिया पे पाया जाता है, लगभग 1.28% पर ही पाया जाता है। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने इसे क्या किया था, इसे हॉट स्पॉट घोषित किया था। इसका विस्तार कई देशों में है, जैसे इंडोनेशिया में इसका विस्तार है, मलेशिया में इसका विस्तार है, सिंगापुर में इसका विस्तार है, ब्रुनई में इसका विस्तार है, और फिलीपींस में इसका विस्तार है। तो विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। अभी हमारा जैव विविधता का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। आज हमने सिर्फ हॉट स्पॉट के बारे में जाना है, संवेदनशील स्थल, और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे नोट्स बनाएं और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में आप उतना इजीली इसे नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।